17 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप कहता है भारत की प्रथम महिला, कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा के प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाभाई सुब्बारायण, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम मैथ्यू, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला आईसीएस अन्ना जॉर्ज, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा आपका श्रीमती सन्नो देवी, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएगा सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बेछेंद्री पाल, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एम लम्सडेन हॉकी 1961 में। आगे है आपका ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार से पाने वाली प्रथम महिला कुंजू रानी को हम ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन, प्रथम महिला स्नातक कौमनी राय, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में थी ईता कदामनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, प्रथम महिला फिजिशियंस अन्ना दीवाई गोपाल राव जोशी, प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, प्रथम महिला एयरबस पायलट ध्रुवा बनर्जी। आगे चलते हैं। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा, प्रथम महिला एस वाइस मार्शल हो जाएगा पीवी बंदोपाध्याय, प्रथम महिला पर्सन चेयर ऑफ इंडिया एयरलाइंस सुष्मिता चावला यानी कि सुषमा चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रानी कौशल धर्मसट्टू, ठीक, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता करथेंकर, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बीएस रामा देवी, ठीक, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहरू मूसा, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव, भारतीय सेना की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी, और कहता है कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मेरी कॉम, ठीक, प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी, लगातार 2 ओलंपिक में पद जीतने वाली पीवी सिंधु, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम अवनी लेखड़ा, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट, नॉर्मन बोरलॉग से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा। आगे है आपका
विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937 में बनाई गई थी। पिन कोड प्रणाली का 1972 में प्रारंभ हुआ था। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर था 6 जुलाई 1997 को। हवाई उद्योग की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। एक बैरल 31.5 लीटर या 159 लीटर गैलन या एक बैरल बराबर जो होता है 31.5 गैलन के बराबर होता है या 159 लीटर होता है। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वायु दुर्घटना में 1945 में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक मेघनाथ शाह हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम एलिसी पैलेस है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई जो है आपका 1500 मील है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में 221 ईस्वी पूर्व में हुई थी। गुरु नानक देव की जन्म स्थान जो है ननकाना साहिब पाकिस्तान पड़ता है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण ईसाई ने किया था 2700 ईस्वी पूर्व में। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। विश्व में प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर है 1927 में। फिल्म की मतलब विश्व की प्रथम प्रखनली शिशु का नाम लुइस ब्राउन था, जो ब्रिटेन में जन्मा था 1978 में। राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक, कब बनी 1963 में। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकेल्सन 1966 में। मर्डेका जकार्ता का प्रमुख समाचार पत्र है। स्पेन देश के संसद का नाम कोटेक्स है। बी फॉर विक्ट्री चर्चिल का विख्यात नारा है। कोटा नगर चंबल नदी के किनारे है। लिस्बन वन टेगा नदी के किनारे है। भारत में प्रथम डाक टिकट 1952 में जारी किए गए थे। वॉन राइन नदी के किनारे बसा है। स्फिंक्स मिस्र की सदस्यता संबंधित है। नाम्बिया को आज़ादी 1960 में मिला था। अब आगे चलते हैं। आगे फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदनी है। 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष चितरंजन पश्चिम बंगाल की स्थापना 1950 में की गई थी। भारत में निर्मित पहले यात्री जलपोत का नाम हर्षवर्धन था। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ 1977 में हुआ था। भारतीय कहानी पर आधारित पहली मुख्य फिल्म पुंडलिक थी, जिसे 1912 में आरजी टोर्नी एवं एनजी चेली के द्वारा बनाया गया था। पहली सिनेमास्कोप फिल्म गुरुदत्त की कागज की फूल थी, जिसे 1959 में बनाई गई थी। विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। BSNL का निजीकरण जो हुआ था 2002 में हुआ था। आगे आपका वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना 1971 में हुआ था। भारी जल का कारखाना 1962 में नागल में बना था। भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1979 को सोवियत संघ कॉस्ट्रोम से अंतरिक्ष में रक्षा के लिए छोड़ा गया था। अब आगे देश के पहले विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटसेट का सफल परीक्षण 12 सितंबर 2002 को किया गया था। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस। देश का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कलवरी होना चाहिए कावेरी। भारत में प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई थी। भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्के नीले रंग का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला महासभा की बैठक साल में 2 बार होता है, 1 बार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष जो था आगा खां था। ज्ञानी जैन सिंह के समाधि स्थल एकता स्थल कहलाते हैं। इंडिया फॉर इंडिया को चित्तरंजन दास ने लिखा था। सितारों में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नॉट पानी के जहाज़ों की रफ्तार की इकाई है। 1 नॉट 1852 मीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। कंजक्टिवाइटिस रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला आँख। कथा की शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक सर आइजैक पिटमैन है। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम व्यक्ति रूजवेल्ट फ्रैंकलिन था। विश्व में सबसे अधिक आंवला भारत में पैदा होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना ब्राजील में पैदा होता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की आबादी 23.7 करोड़ थी। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से सन 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ थी। इलायची सबसे अधिक केरल में होता है। नापदह वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के तीरप में। चाणक्य
को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ईरान देश का नाम फारसिया है। आगे आपका विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय विलियमसन जोन्स था। लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा था। राष्ट्रगान का प्रणेता देश जापान है। भारत 1921 में पहले बार डेविस कप भाग लिया था। कथा के लाइफ मास्टर शब्द ब्रिज खेल से संबंधित है। क्रिकेट का मूल नाम क्लब बाल है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से, फलोत्पादन से। तारपीन का तेल चील नमक वृक्ष से तैयार किया जाता है। क्रोमोसोम के आविष्कारक डीएनए। क्रोमोसोम का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। आगे चलते हैं। दलहनों का राजा चना को रानी मटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग परम मस्तिष्क होता है। कहते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी द्वारा होता है। कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर लेंस का। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। होम्योपैथी का जनक में इनको माना जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे, 10 अप्रैल को। आगे चलते हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। मेघ संख्या संबंधित वायुयान की गति से। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की एक बीमारी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाए धातु तांबा था। सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें गामा किरणें होती है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। हैलोजनों को जांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। चूना का पत्थर डैशरक चट्टान है। सेंटामेट्रिक चट्टान है। केरोसिन के आपेक्षिक घनत्व होता है, मतलब घनत्व होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। दाल किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स का। कहता है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम नैलून था। जीवन परिवर्धन किस में होता है? डीएनए में होता है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम। मरकत पाया जाता है बेरिलियम से बनता है। बेरिलियम से मरकत बेरिलियम से बनता है। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त CAT स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटराइज एक्सल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है बीज से। केंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन है। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से में। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। आगे मीथेन गैस का बादल किस ग्राम में चारों ओर फैला होता है? अरुण। किसी तरल पदार्थ की बूंद गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। किस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेज बढ़ने वाले पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अतिशीतल द्रव है? अमोनिया। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। स्फेरिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका। फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रथिता के रूप में। DDT का आविष्कार किसने किया था? पॉल मूलर ने। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? 76 वर्षों बाद। अब आगे भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? थोरियम का। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के द्वारा। पौधे के पत्तियों का रंग होता है क्लोरोफिल के कारण हरा। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? रेडियम का। कौन सी दो धातु के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। अब आगे आपका चट्टान एवं ज्वालामुखी। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नियस रॉक, सेंडामेट्रिक रॉक और मेटाफॉर्मिक रॉक। आगे जीवाश्म रहित चट्टानों की कौन सी है? अग्नेय चट्टान है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के क्षरण से होता है? अग्नेय चट्टान से। कहता है कि संपूर्ण क्रस्ट के कितने भाग पर जो है अपसादी चट्टान पाए जाते हैं? लगभग 75%। अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैल होते हैं, देख लीजिए, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोनाइट, बेसाल्ट फिर होता है सिस्ट।
अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेल एस्लेट, चूना पत्थर या डोलामाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोटाजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, कोटाजाइट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट और हीरा। रूपांतरित चट्टानों के पुनः स्थानांतरण करने से निर्मित सेल एस्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, ग्रेवो, सर्पेंटाइन। अब आगे है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? आग्नेय या अवसादी दोनों मिला करके। संगमरमर की चट्टान का उदाहरण है रूपांतरित चट्टान का। चट्टानों के निर्माण 8 प्रमुख तत्वों से होता है। वह है ऑक्सीजन 46.6%, 46.6 या 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5.00, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09। आगे चलते हैं। सबसे कठोर चट्टान कौन सा है? रूपांतरित चट्टान है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी की देश में है अर्जेंटीना और चिली में। ज्वालामुखी क्रिया से सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी निकलते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी जिसको हम परसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं उसको हम सुसुप्त या परसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, जो सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ 3 भाग में बांटा गया है, गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेद के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होता है। अन्य गैस जैसे कि CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होते हैं। विखंडन पदार्थ क्या है? कहता है कि इसमें धूल राख से बने चट्टानी टुकड़े जिसको हम बोलते हैं रफ, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को बोलते हैं लेपली, और कुछ इंच से लेकर के कई फीट तक व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े या अपेक्षित बड़े आकार के टुकड़े को हम ब्रेसिया बोलते हैं आदि होते हैं। आगे लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तरित होती है तो उसे हम लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडे होने के बाद वह चट्टान का निर्माण करता है, आग्नेय चट्टान बनता है। आगे चलते हैं। आग्नेय एवं अपसादित चट्टानें क्या के स्वरूप में परिवर्तन रूपांतरित चट्टान कहलाता है। अब आगे आपका रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड, इसके बारे में जानेंगे। ब्रिटिश सरकार मार्च 1919 में लगाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों का दमन करना था, नाश खत्म करना था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किस उपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। आगे द ऑर्निकिल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट कहते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता यानी कि सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थे पर गोलियां चलवा करके लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विख्यात व्यक्तियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई कई उपाधियां लौटा दी। नाइटवुड की उपाधि टैगोर ने लौटा दी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की उपाधि जो है शंकरदास नायर ने लौटा दी है। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में जाकर के उधम सिंह ने 1940 में गोली मार दिया था। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और CR दास एवं बदरुद्दीन तैयब जी एवं MR जयकर थे। अब आगे है आपका स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, चलिए देख लेते हैं।
भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बंगाल विभाजन रद्द एवं राजधानी स्थानांतरित किया गया 1912 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ 1909 में। आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वराज कब? 1929 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, विधानमंडल की शक्तियों के विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि 1935 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में। भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौता की शर्तें तय की गई थी 1942 में। कैबिनेट मिशन 1900 असफल रहा 1940 में। स्वतंत्रता प्राप्ति एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता 1947 में। अब आगे आपका हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने नीलज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। अब आगे आपका इकोनॉमिक्स कहता है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रस्तावित किया था। उन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में जो है संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत की सबसे बड़ा नेफ्था क्रैकर षड्यंत्र का कहाँ प्रारंभ किया गया था? पानीपत, हरियाणा में। अब आगे है भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे? डाकघर से। प्रोजेक्ट एरो। आगे है भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि PPP मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेडिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? 2007 में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2003 में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे द्वारा शासित होना। राजकोषीय घाटा का क्या दुष्प्रभाव होता है? मुद्रास्फीति का बढ़ना एवं सरकार के ऋण भार में वृद्धि। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्ध सामंतवादी। आगे चलते हैं। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक किसने लिखा था? जॉन रॉबिन्स ने। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे आपका आगे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किसने की थी? विजय केलकर समिति ने 2004 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया गया था? 23 सितंबर 2019 को। कहता है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेट के लेखक हैं J.M. किन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था है देहरादून में। आगे द्वितीय पेटेंट शोध अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं। कहता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1776 में। कहता है कि प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित है? उत्पाद के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारकों में शामिल है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। आर्थिक विकास के क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर एवं क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को ना ही हानि और ना ही लाभ हो रहा। बर्गरसर मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा भंडारण घटक हैं 4 को। RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, RBI के स्वर्ण भंडार, सरकार की SDR स्पेशल ड्राइंग राइट राशि और IMF के पास आरक्षित निधि। अब आगे कहता है कि विलियम डी नॉर्डहॉस एवं पॉल M. रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था।